Good evening, class. Today we are going to discuss DPP 2.5, that is maxima and minima. It is also associated with differentiation and calculus wala part only. This DPP is published by Cengage Learning India Private Limited, and we are going to discuss the solution of this DPP. So let's start with question 1. Question 1 says the value of function x minus 1 and x minus 2 का होल स्क्वायर इज एट इट्स मैक्सिमा. तो एक फंक्शन दिया हुआ है. फंक्शन क्या है? लाइक y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 और x माइनस 2 का होल स्क्वायर. तो y का मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या होगा? y का डेरिवेटिव विल बी 0. मैक्सिमम वैल्यू के लिए ये करेंगे ना, y के डेरिवेटिव को 0 कर देंगे. तो dy बाई डी एक्स हम देख लेते हैं क्या हो जाएगा. अगेन मैं क्विकली, आई होप डिफ्रेंशिएशन आपको आता है, तो मैं क्विकली डिफ्रेंशिएशन इसका कर लेता हूँ. x माइनस 2 होल स्क्वायर को मैं मल्टीप्लिकेशन में लेते आया, तो x का डेरिवेटिव 1, फिर इधर आ जाता है आपका प्लस x माइनस 1 मल्टीप्लिकेशन में गया, तो इसका आ जाएगा, ये क्या हो रहा है, 2x पावर माइनस 2 इंटू 1. तो दिस शुड बी इक्वल टू 0, बिकॉज ये अगर डिफ्रेंशिएशन है ये 0 होना चाहिए. तो x माइनस 2 दोनों में कॉमन है, x माइनस 2 कॉमन है, तो ये कट गया. अच्छा, x माइनस 2 और प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. आई होप आप ये कैलकुलेशन समझ पा रहे होंगे. तो x माइनस 2 प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. तो x इज इक्वल टू 4/3. तो फंक्शन का मैक्सिमा का वैल्यू आ गया 4/3. एक ही वैल्यू आया है, मतलब ये मैक्सिमा ही होगा. हम अज्यूम कर ले रहे हैं कि एक ही वैल्यू आया है, तो ये मैक्सिमा ही होगा. इक्वेशन में मैक्सिमा ही दिया हुआ है. द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट इट्स मैक्सिमा. अब देखो, मैक्सिमा नहीं पूछा है इस क्वेश्चन में. इस क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ फंक्शन पूछा है एट इट्स मैक्सिमा. तो सॉल्व कर दो. इसको क्या करो, फंक्शन में पुट कर दोगे. तो 4/3 माइनस 1 इंटू 4/3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/3 और ये माइनस 2/3 का होल स्क्वायर. दिस विल बी 4/27. So answer will be D. Question 2. The adjacent sides of a rectangle with given perimeter is 100 centimeter. As 100 centimeter, the enclosing maximum area. मतलब adjacent sides with a given perimeter, like आपका क्या होता है perimeter का फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी. ये दिया हुआ है 2 इंटू एल प्लस बी दिया हुआ है आपका 100 सेंटीमीटर. ठीक है, मैं L को x ले लेता हूँ और चलो मैं L को y ले लेता हूँ और B को x. लेट्स से दिस इज y एंड दिस इज x. तो 2 और आई कैन से y प्लस x इज इक्वल टू 50. तो y इज इक्वल टू 50 माइनस x. ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू 50 माइनस x. ये कंडीशन हमें क्वेश्चन में दे दिया. पूछ रहा है मैक्सिमम एरिया. मैक्सिमम एरिया क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू एक्स वाई. मीन्स इट इज दे आर आस्किंग द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 50 माइनस एक्स इंटू एक्स. तो इसका एरिया ये है, तो एरिया का मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, मतलब एरिया को हमें इसके डेरिवेटिव को 0 कर देना होगा. एरिया को मैक्सिमाइज करना है, तो एरिया के डेरिवेटिव को हमें, एरिया एक फंक्शन हो गया ना, एरिया इज अ फंक्शन ऑफ एक्स. तो एरिया को हमें मैक्सिमाइज करना है. इट मीन्स एरिया का हमें मैक्सिमाइज करना है, मीन्स इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो इसका डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन सेम थिंग कर लो. दैट विल बी, चलो यहाँ पे एक्स को मल्टीप्लिकेशन में ले लेते हैं. तो 50 माइनस एक्स का डेरिवेशन 1 प्लस, अब हम 50 माइनस एक्स को मल्टीप्लिकेशन में लेते हैं, एक्स का डेरिवेशन 1 शुड बी इक्वल टू 0. तो माइनस एक्स प्लस
50 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो 50 इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू 25। तो मैक्सिमम एरिया कब हो जाएगा? 25 इंटू 25 पे। अगर आपका यस एक्स प्लस वाई कितना है? एक्स प्लस वाई तो 50 है ना, तो जब लेंथ ऑफ इट सेम होगा, दैट इज जब वो स्क्वायर के फॉर्म में होगा, तो उसका एरिया क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो आप आंसर देख सकते हैं। इनफैक्ट ये क्वेश्चन तो अगर लेट से मान लो आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया और आप ये सब नहीं करना चाहते हो, तो आप सिंपल मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, तो उससे भी आ जाएगा। बट यस, प्रोसेस के साथ करना होगा, तो इस प्रोसेस से करेंगे हम। तो आंसर विल बी 25। The area of a rectangle will be maximum for a given perimeter when rectangle is again पूछ रहे हैं रेक्टेंगल का मैक्सिमम एरिया कब होगा। तो अभी तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करके हमें पता चला जब x और y इक्वल होंगे, तभी क्या होगा? रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थर्ड क्वेश्चन का आंसर सेकंड क्वेश्चन में छिपा हुआ है। इसमें हम देखें एरिया मैक्सिमम कब हो रहा है एक रेक्टेंगल का, तो हमने पाया जब दोनों साइड्स इक्वल होंगे, तब जाके वो मैक्सिमम होगा। क्वेश्चन 4, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई। तो y कितना हो जाएगा? y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इंटू वाई पूछा है, मतलब क्या हुआ है आज? टेन माइनस एक्स इंटू एक्स का मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू डिफरेंशिएट इट एंड मेक इट टू 0। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 10 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 1। होप यू अंडरस्टैंड मैंने क्या किया है। दिस इज शुड बी इक्वल टू 0। तो 10 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 5। तो जब x और y का वैल्यू, इनफैक्ट ये तो वही वाला लाइक सिमिलर टू सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन हो गया, साइड्स का सम सेम है, तो मैक्सिमम एरिया कब होगा? तो एरिया मैक्सिमम कब होता है? जब वैल्यू बराबर होता है। तो उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया ये। फोर्थ का भी 5A। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई पूछा है, सॉरी, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई कब होगा? जब x 5 होगा, तो y क्या होगा? y भी 5 हो जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 25। तो आंसर विल बी सी। क्लास ध्यान रखना है, 2 नंबर का सम दिया हुआ है और पूछेगा कि इसके प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा। तो उसके प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू आप इतने सारे क्वेश्चन से आपको पता चल रहा होगा कि जब दोनों नंबर इक्वल होंगे, तब जाके उनके प्रोडक्ट का वैल्यू मैक्सिमम होगा। क्वेश्चन 5, the sum of two number is fixed then its multiplication is maximum। अगेन ये तो सिमिलर, सारा क्वेश्चन सिमिलर ही है क्या? द सम ऑफ टू नंबर इज फिक्स्ड, अगर 2 नंबर का सम फिक्स हो गया, then the multiplication is maximum, each number is half of the sum। अगेन ये तो देख के सॉल्व हो जाएगा, अब तो सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं है हमें। फिफ्थ का ये हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन, if sum of two number is 3 then the maximum value of product of first and square of second number is। चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। if sum of two number is 3, let's say x plus y is equal to 3, तो y 2 नंबर है, x और y हम 2 नंबर ले लिए, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 माइनस एक्स। इसको हम ले लिए पहला नंबर और x y को पहला नंबर, x को दूसरा नंबर। एक जैसे किस लेट्स पहले डिसाइड कर लेते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट नंबर, दिस इज आवर सेकेंड नंबर। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड स्क्वायर ऑफ सेकेंड इज प्रोडक्ट, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड स्क्वायर ऑफ सेकेंड। देखो बेटर है हम लोग इसमें स्क्वायर करना है ना, तो स्क्वायर वाला इजी वाला नंबर ले लेते हैं।
तो हम लोग इसको फर्स्ट नंबर ले लेते हैं और इसको सेकंड नंबर ले लेते हैं ताकि इसका स्क्वायर आसान हो जाएगा। तो y बेसिकली कहना चाहता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इंटू एक्स स्क्वायर। बेसिकली ही कहना चाहता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड स्क्वायर ऑफ सेकेंड वन। तो कुछ इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगा फर्स्ट एंड स्क्वायर ऑफ सेकेंड नंबर। तो 3 माइनस एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसको आपको मैक्सिमाइज करना होगा। मैक्सिमाइज के लिए क्या करेंगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन को हम इक्वल टू 0 करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन देख लेते हैं कितना हो जाएगा। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में तो -1 इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा प्लस 3 माइनस एक्स मल्टीप्लिकेशन में तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x इज शुड बी इक्वल टू 0। तो x से x को काट देते हैं, समझ पा रहे होगा मैं क्या कर रहा हूँ। माइनस एक्स प्लस 6 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 2। x का वैल्यू 2 आया तो y का वैल्यू क्या होगा। x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू आ गया 1। तो हो गया था 1 इंटू 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 का ए। आंसर भी देख लेते हैं हम लोग। 6 का ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 7, if a wire of length 36 meter, a rectangle of greatest area is made, then what is the adjacent sides in the meter are? Wait, अरे तो सेम क्वेश्चन हो गया जिससे हमारा शुरू के 1 2 3 4 क्वेश्चन थे। इफ फ्रॉम अ वायर ऑफ लेंथ 36 मीटर a rectangle of greatest area is made, then it's, तो पहले तो पेरीमीटर देख लो। पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका 36, तो लेंथ और ब्रेड्थ कितना हो जाएगा 18, एल प्लस बी हो जाएगा 18। तो ये ग्रेटेस्ट एरिया का फॉर्म होगा जब दोनों साइड्स इक्वल होंगे। तो आंसर विल बी 9 9। 7th क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए आपको क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन देखना होगा, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ट्वेंटी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब ऑफ वन नंबर वन क्वांटिटी एंड स्क्वायर ऑफ अदर क्वांटिटी इज मैक्सिमम। लाइक 20 को आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो लेट से पहला नंबर हो गया x और दूसरा नंबर हो गया y। तो दूसरा नंबर हो जाएगा 20 माइनस एक्स। हम 20 माइनस एक्स ही ले लेते हैं सीधा। क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब ऑफ 1, लाइक एक्स क्यूब ले लेते हैं क्योंकि इसका क्यूब करना आसान है, एंड स्क्वायर ऑफ अदर क्वांटिटी। इन दोनों का प्रोडक्ट एक्स क्यूब और 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर का प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। तो अगेन मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे, इसको हम डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर देंगे, इसके डेरिवेटिव को 0 कर देंगे। तो चलो इसमें मैंने 20 माइनस एक्स को मल्टीप्लिकेशन में पहले ले लिया तो 3x स्क्वायर, होपफुली आप समझ पा रहे होंगे, फिर एक्स क्यूब एंड देन इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा इंटू मल्टीप्लिकेशन में चल रहा है 220 माइनस एक्स इंटू -1 शुड बी इक्वल टू 0। तो एक 20 माइनस एक्स कट गया, बच क्या मैं अलग से लिख देता हूँ 20 माइनस एक्स 3x स्क्वायर। वेट 3x स्क्वायर है ना, तो यहाँ से हम x स्क्वायर भी कॉमन लेके काट देंगे। ठीक है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन आप देख लो मैंने क्या किया। आप खुद से, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप खुद से करके देखो इसको। 20 प्लस चलो माइनस हो जाएगा कि -1 से मल्टीप्लाइड है, -2x इज इक्वल टू 0। सो 2x इज इक्वल टू 60 माइनस 3x। 2x इज इक्वल टू 60 माइनस 3x। तो 5x इज इक्वल टू 60। तो x इज इक्वल टू 12। x का वैल्यू आ गया। अगर x का वैल्यू 12 है तो y का वैल्यू क्या होगा 8। तो क्यूब 12 का था और 8 का, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका D 12। x का वैल्यू 12 था ना, अदर नंबर वाज 8।
12 है, 8 का D, 12 और 8। क्वेश्चन 9 देख लो, आपको सॉल्यूशन देखना है तो यहाँ से सॉल्यूशन यू कैन सी और यू कैन स्क्रॉल बैक। X and y be two variables such that x is greater than 0 and x and y is equal to 1, then the minimum value of x plus y, x plus y का मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो y अगेन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। तो हमें क्या फाइंड करना है, x प्लस 1 अपॉन एक्स का मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो अगेन मिनिमाइज करने के लिए भी क्या करोगे आप, इसका डेरिवेटिव निकाल दोगे, डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 कर दोगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टैंड मैंने क्या किया है। ये एक्स पे पावर माइनस वन है ना, दिस इज व्हाट एक्स पे पावर माइनस वन, तो माइनस वन मल्टीप्लिकेशन में और एक्स पे पावर माइनस वन का माइनस वन, तो एक्स पावर माइनस टू दैट इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1। क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू हम 1 ले लेंगे। एक्स का वैल्यू 1 आया तो वाई का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 1, तो एक्स प्लस वाई का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 2, तो आंसर विल बी ए। होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Now we are going to see question 10. Find the minimum value of this. एक फंक्शन दिया हुआ है, इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करके 0 कर दो, उसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 50x माइनस 10 शुड बी इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1/5। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, मतलब मिनिमा फाइंड नहीं करना है, मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। आप समझ जाओगे ना, मिनिमा हो गया 1/5 और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, तो वैल्यू पुट कर दो, 25 इंटू 1 अपॉन 25 माइनस 10 इंटू 1 अपॉन 5 प्लस 5, 2 मतलब 1 माइनस 2 प्लस 5, कितना हो गया ये वैल्यू, 4, तो 10th का आंसर हो जाएगा 4। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Question 11. A body is moving vertically with velocity u is equal to itna upward under gravity such that its position from ground is given by this much. Find the maximum height reached by the body. Maximum height मतलब y का maximum value find करना है। We have to find the maximum value of y. तो हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करके अगेन 0 कर देंगे। y क्या है, y इज द हाइट है ना, y इज द डिस्प्लेसमेंट दैट इज हाइट, तो y का डिफ्रेंशिएट करके हम 0 कर देंगे, तो y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ टाइम, u माइनस 2gt शुड बी इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। आई होप u माइनस 2gt शुड बी इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपका टाइम आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू u अपॉन 2g। आगे ये सब काइनेमेटिक्स में हम लोग करेंगे फिर से। टाइम का वैल्यू आ गया यहाँ से, फाइंड द मैक्सिमम हाइट पूछा है। अब क्या करेंगे, t का वैल्यू आ गया, अब t को पुट कर दो, तो y इज इक्वल टू u इंटू u बाई 2g माइनस हाफ g u स्क्वायर अपॉन 4g स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, u स्क्वायर अपॉन 2g माइनस u स्क्वायर अपॉन, एक सेकंड, वो 2g का स्क्वायर था ना, 4g, तो ये क्या आ जाएगा, इंटू 4 3u स्क्वायर अपॉन 8। कुछ तो मिस्टेक हुआ इधर, कोई वैल्यू दिया हुआ है क्या, u का वैल्यू दिया हुआ है ना, अच्छा वेट
हम लोग u का वैल्यू दिया हुआ है, तो u का वैल्यू हम लोग पहले पुट करेंगे ना। एक सेकंड, कुछ मिस्टेक हम लोग मिस्टेक ये कर दिया कि u का वैल्यू नहीं पुट किया। u का वैल्यू पुट करना था बच्चे, पहले u का वैल्यू पुट कर देंगे तो t इज इक्वल टू 20/20। अरे ये तो बहुत सिंपल हो गया। 1 सेकेंड पे मैक्सिमम हाइट होगा उसका। एक सेकेंड, कुछ तो मिस्टेक है इसमें। u माइनस 2gt नहीं होगा। अच्छा, डिफ्रेंशिएशन में यहाँ पे मिस्टेक करे थे भाई। यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन में एक मिस्टेक हो गया था। u क्योंकि वो हाफ और फिर 2gt होगा ना, तो कट गया ये, तो gt हो गया सिर्फ। तो t इज इक्वल टू u अपॉन g आएगा। तो t का वैल्यू आ जाएगा आपका यहाँ से 20/10, दैट इज़ 2 सेकेंड। एक्चुअली मुझे ये मिस्टेक इसलिए दिख गया था क्योंकि मैं काइनेमेटिक्स कर रखा हूँ पहले से, मतलब एज मैं टीचर तो मुझे पता है, तो इसलिए मुझे पहले से कुछ फिसी दिख रहा था, ये कुछ तो मिस्टेक हुआ है, दैट्स वाई आंसर गलत ही आएगा। मुझे पहले ही पता चल गया था कि आंसर गलत आने वाला है, बिकॉज हमने यहाँ पे सिली एरर कर दिया था। सिली एरर कैन कॉस्ट टाइम एज वेल एज मार्क्स। तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अब हम y का वैल्यू निकाल लेते हैं। 20 इंटू 2 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 4, दैट इज़ 40 माइनस 20, दैट इज़ 20 मीटर। तो इसका आंसर आ जाएगा 20 मीटर। अच्छा, आप लोग सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना, सो दैट आपका टाइम भी सेव हो जाए और मार्क्स भी ना कटे। तो आई थिंक सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो you can call me, message me or put in the comment box. I'll reply them. ठीक है, चलो बाय बाय।